सायरा बानो, जन्म 23 अगस्त 1944, एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया है। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक, वह 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे करियर में 4 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिले। सायरा बानो 2018 में जन्म 23 अगस्त 1944, आयु 80, मसूरी, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तराखंड, भारत। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 1961 से 1984 के लिए जाना जाता है। जंगली 1961, ब्लफ मास्टर 1963, आई मिलन की बेला 1964, झुक गया आसमान 1968, पड़ोसन 1968, विक्टोरिया नन 203 1972, हेरा फेरी 1976, बैराग 1976, जीवन साथी दिलीप कुमार, विवाह 1966, मृत्यु 2021, अभिभावक मियां एहसान उल हक, पिता नसीम बानो, मां रिश्तेदार नासिर खान, साला सायशा सहगल, पोती बेगम पारा, भाभी। बानो ने जंगली 1961 से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्हें शागिर्द 1967, दीवाना 1967 और सगीना 1974 के लिए 3 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। बानो ने कई सफल फिल्मों का हिस्सा बनी, जिनमें शामिल है ब्लफ मास्टर 1963, आई मिलन की बेला 1964, झुक गया आसमान 1968, पड़ोसन 1968, विक्टोरिया नंबर 203 1972, हेरा फेरी 1976 और बैराग 1976। सेवानिवृत्ति से पहले उनकी अंतिम फिल्म फैसला 1988। बानो ने 1966 में अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। इस जोड़े की कोई संतान नहीं थी। बानो ने भोजपुरी फिल्म अब तो बन जा सजनवा हमार 2006 के लिए निर्माता के रूप में भी काम किए। प्रारंभिक जीवन, संपादन करना। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। अभिनेत्री नसीम बानो और निर्माता मियां एहसान उल हक के घर उनका एक भाई सुल्तान अहमद था, जो उनसे 5 साल बड़ा था। बानो की भतीजी शाहीन बानो ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी की। उनकी पोती सायशा भी एक फिल्म अभिनेत्री है और उन्होंने फिल्म अभिनेता आर्य से शादी की है। आजीविका, संपादन करना। 1960 में जब बानो ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, तब उनकी उम्र 16 साल थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उनमें बुनियादी प्रतिभा थी और नृत्य का थोड़ा अनुभव था। उनके सभी साथी शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थे, यही वजह थी कि उन्हें शीर्ष लीग में नहीं रखा गया। बानो ने कथक और भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और खुद को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किए। जल्द ही वह एक नर्तकी बन गईं और उनकी फिल्मों में उनका नृत्य अधिक दिखाया गया। बानो ने 1961 की फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। जंगली को आगाजानी कश्मीरी उर्फ कश्मीरी और आगाजानी ने लिखा था, जिन्होंने लखनऊ से उर्दू साहित्य और कविता में अपनी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें उर्दू संवाद अदायगी में भी प्रशिक्षित किया था। उनकी छवि एक रोमांटिक नायिका की थी और उन्होंने कई प्रेम कहानियों में अभिनय किए। उन्होंने अपने पहले नायक शम्मी कपूर के साथ एक और फिल्म की, ब्लफ मास्टर, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। बानो ने 1960 के दशक में झुक गया आसमान 1968 और आई मिलन की बेला 1964, राजेंद्र कुमार के साथ अप्रैल फूल 1964, विश्वजीत चटर्जी के साथ आओ प्यार करें 1964 जैसी सफल फिल्मों से खुद को स्थापित किए। जॉय मुखर्जी के साथ शागिर्द 1967, बानो देव आनंद 1966 के साथ प्यार मोहब्बत में भी दिखाई दी।
1967 में राजेंद्र कुमार के साथ बनी फिल्म अमन उनकी शादी के बाद पहली रिलीज। उन्होंने मनोज कुमार के साथ 3 फिल्मों में काम किया, शादी, पूरब और पश्चिम और बलिदान। 1968 में सुनील दत्त के साथ कल्ट फिल्म पड़ोसन ने उन्हें टॉप लीग में पहुंचा दिया और उसके बाद वह कई सालों तक नायिका की भूमिका निभाती रही। नवीन निश्चल के साथ विक्टोरिया नंबर 203 उनकी सबसे बड़ी हिट है। उन्होंने अपने पति के साथ 3 फिल्मों में काम किया, गोपी, सगीना और बैराग। केवल गोपी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 6 फिल्मों में काम किया, ज्वार भाटा, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रुक और चैताली, जिनमें से 5 सुपरहिट रहीं। बानू इन पड़ोसन। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका चूकने का अफसोस है। उन्होंने कहा, मुझे उनके साथ छोटी बहू 1971 में काम करना था, लेकिन मैं बीमार होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। मैंने उनके साथ 2 दिनों तक शूटिंग की और पाया कि वह बहुत ही आकर्षक, विनम्र और शर्मीले व्यक्ति है। उन्हें हिट फिल्म आरोप में विनोद खन्ना और सुपरहिट फिल्मों जमीर और हेरा फेरी में अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था। 1976 में सुनील दत्त के साथ नेहले पे दहला उनकी आखिरी सफल फिल्म थी। कई फ्लॉप फिल्मों और कुछ फिल्मों के होल्ड पर रहने के कारण उन्होंने एक नायिका के रूप में अपने करियर पर पर्दा डाल दिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर नामांकन मिले, शागिर्द 1967, दीवाना 1968 और सगीना 1974। हालांकि बानू की सफलता के बावजूद कई आलोचकों ने इस बात पर दुख जताया कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि ग्लैमर के दम पर यह मुकाम हासिल किया। आलोचना के जवाब में उन्होंने 1973 के एक साक्षात्कार में कहा, शायद वे आलोचक सही हों, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि मैं आसपास हूं, चाहे उन्हें यह पसंद हो या न हो। याद कीजिए, महान स्टार मधुबाला के लिए भी यही कहा गया था। उनकी तुलना मर्लिन मुनरो से की गई थी और मैं ऐसी शानदार संगति में होने से खुश हूं। बानू अपने पति के साथ दुनिया 1984 में कैमियो में नजर आईं, जिसमें तेरी मेरी जिंदगी गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी विलंबित फिल्म फैसला अंततः 1988 में रिलीज हुई और आधिकारिक तौर पर उनकी आखिरी फिल्म है। व्यक्तिगत जीवन। संपादन करना। बानू अपने पति दिलीप कुमार के साथ। बानू ने 11 अक्टूबर 1966 को अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। शादी के समय बानू 22 और कुमार 44 साल के थे। बानू और कुमार बांद्रा में रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में उन्होंने खुलासा किया कि बानू ने 1972 में गर्भधारण किया था, लेकिन गर्भावस्था में जटिलताएं पैदा हुईं, जिससे गर्भपात हो गए। इसके बाद उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानते हुए फिर से बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं की। परंपरा। संपादन करना। एक कार्यक्रम में बानू को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। बानू को उनकी फिल्म जंगली के लिए rediff.com की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड डेब्यू एवर सूची में 9वें स्थान पर रखा गया था। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में भी रखा गया था। rediff.com के दिनेश रहेजा ने कहा, सायरा बानो एक फीकी सुंदरता है जो कि फीतेदार फीते की तरह नाजुक है, लेकिन स्क्रीन पर उनके द्वारा दिखाए गए रंगे हुए पंजे उनकी दृढ़ता और आत्मा का प्रतीक भी थे। इंडिया टीवी ने उन्हें एक शानदार अभिनेत्री करार दिया और कहा, 3 शब्द जो महान अभिनेत्री सायरा बानो का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं वे है लालित्य, दिव्य और भव्य। फिल्मोग्राफी। संपादन करना। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1961 जंगली राजकुमारी, 1962 शादी गौरी, 1963 ब्लफमास्टर सीमा, 1964 आई मिलन की बेला बरखा, 1 अप्रैल को बनाया गया मूर्ख रीता क्रिस्टियाना, आओ प्यार करें शालिनी, दूर की आवाज बेलाव ज्योति, 1966 साज और आवाज गीता, ये जिंदगी कितनी हसीन है, राजकुमारी सरिता दोहरी भूमिका,
प्यार मोहब्बत रीता सिंह। 1967 शागिर्द पूनम। दीवाना कामिनी गुप्ता। अमन मेलोडा। 1968 पड़ोसन बिंदु। झुक गया आसमान प्रिया खन्ना। 1969 आदमी और इंसान मीना खन्ना। 1970 गोपी सीमा। पूरब और पश्चिम प्रीति। सागीना महातो ललिता। 1971 बलिदान शीला। 1972 विक्टोरिया नन। 203 रेखा। 1973 ज्वार भाटा गायत्री। दामन और आग रीता। 1974 रेशम की डोरी अनुपमा। अंतर्राष्ट्रीय बदमाश सीमा। सागीना ललिता। पॉकेटमार आशा राय। आरोप अरुणा। पैसे की गुड़िया माधवी विलंबित विज्ञप्ति। 1975 जमीर सुनीता। साजिश सुनीता। चैताली चैताली। आखिरी दाओ रीना। माउंटो मीना। 1976 आरंभ। बैराग तारा। हेरा फेरी किरण सिंह। कोई जीता कोई हारा। नहले पे दहला गया एक। 1977 मेरा वचन गीता की कसम चंपा। 1978 काला आदमी शीतल। 1980 देशद्रोही। लहू पुकारेगा। 1984 दुनिया सुमित्रा कुमार अतिथि भूमिका। 1988 फैसला राधा अंतिम फिल्म विलंबित रिलीज। पुरस्कार और नामांकन। संपादन करना। वर्ष पुरस्कार वर्ग पतली परत परिणाम संदर्भ। 1962 फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जंगली मनोनीत। 1968 शागिर्द मनोनीत। 1969 दीवाना मनोनीत। 1975 सागीना मनोनीत।